सिलसिले के सभी महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सुख है, शांति है, व आनंद है। परंतु हम ये सोचते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है, हमें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, घर गृहस्थी इसमें बाधक है। पर हमारे गुरु महाराज ने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में घर और गृहस्थी बाधक नहीं है बल्कि सहायक है। बाधक है हमारे, हम अपने परिवार, अपने इस संसार के प्रति बढ़ते हुए हमारा मोह, हमारा विचार जो माया के प्रभाव से उधर ही की ओर जा रहे हैं, और वो ही हमें दुखी रखते हैं। विचारों को बदला भी जा सकता है, पर उसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहकर हम साधनाओं को निरंतर करके और उसका अभ्यास करके अपने विचारों को ईश्वर के प्रति लगा सकते हैं। हमारे विचार जो हमारे मन से निकलते हैं, वो दो बातों से का प्रभाव उन पर पड़ता है। एक तो हमारे संस्कारों का, उससे हमारी वृत्ति बनती है। दूसरे, प्रकृति की तीन धाराएं आ रही हैं, सत्य, रज और तम। इन धाराओं का प्रभाव भी हम लोगों के व्यवहार और विचार पे पड़ता है। सत में शांति है, उन्नति है, और व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के रास्ते की ओर आगे जाता है। रज में चंचलता है। रज की अवस्था आने पर आदमी का मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी संसार में लगता है, कभी ईश्वर की ओर लगता है। और जितनी संसारिक इच्छा है और पर ईश्वर की इच्छा है, वो रज में ही साधक के ऊपर आती है। तब में अज्ञानता है, व्यक्ति सुस्तों की बात ही पड़ा रहता है, मूड हो जाता है, उसकी मस्तिष्क भी ज्यादा काम नहीं करता है। हम लोगों को करना क्या है कि रज में जाके तम का प्रभाव को घटा के सत की ओर बढ़ना है। इसकी साधना करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम सत में जाके स्थापित हो जाएंगे। परंतु सत भी माया की अंतिम सीढ़ी है, इसमें भी माया का बंधन रहता है। हमको आगे चल के इन गुणों से अपने को ऊपर ले जाना है और त्रिगुणातीत अवस्था में स्थापित हो जाना है, जहाँ ये धाराएं हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, और हम एक सुख व शांति की अवस्था में रहते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को जानता हो। हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल के इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और भारतवर्ष में हमेशा ऐसे साधु और संतों ने अवतार लिया है जो कि हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस पृथ्वी पर हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी मन के विचार जो इस संसार की ओर भाग रहे हैं, उसको कंट्रोल करके हमको वृत्ति को अंतर्मुखी करके अपने अंदर ईश्वर को ढूंढना है, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। परंतु जब हम अंतर्मुखी होके ईश्वर की खोज करते हैं, गुरु महाराज की बताई हुई साधना करते हैं, तो मन जो कि अत्यंत चंचल है, वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया सृष्टि बना लेता है और उसमें विचरने लगता है। और ध्यान के समय में वो सब विचार अपने सामने आते हैं। ऐसे समय हमको ये करना है कि जब हम ध्यान करने बैठे तो अपने विचारों पर निगाह रखें। जो संसार की तरफ जाते हुए विचार हैं उनसे बचें, और ईश्वर की ओर ऊपर उठते हुए विचार हैं उसको आने दें। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि दो तरह के विचार एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अंदर शुद्ध और सात्विकी विचार और ईश्वरीय विचार रह जाएंगे। आगे वो भी शांत होके
हमारी बुद्धि को शांत करके हमको पूर्ण करके ईश्वर में मिला देंगे। पर इस साधना में हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने मन को मारना नहीं है, उसका रुख बदलना है। जो हमारा मन का रुख संसार की ओर जा रहा था, उसे ईश्वर की ओर उठाना है। मन एक माया के प्रभाव से हमेशा उसका प्रवाह नीचे की ओर रहता है। जब मन नीचे की ओर ले जाता है तो व्यक्ति कितना भी गिर सकता है, इसका उसे स्वयं अनुमान नहीं रहता, पर वो उसको अपनी नियति समझता है। पर मन का रुख जब ऊपर हो जाता है, तब उसके बुद्धि और उसकी मल आवरण बुद्धि, इन सबको विकार रहित करता हुआ वो हमें एक ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है जहाँ की हमारा दृष्टा भाव आ जाता है, कर्तापन खत्म हो जाता है, और हम पूर्ण रूप से अपने इष्ट अपने गुरु के समर्पित हो जाते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। जब दृढ़ता भाव आ जाता है तो हमारे संस्कार भी नहीं बनते हैं। जो कुछ हो रहा है वो एक शक्ति हमसे करा रही है, ये भाव आ जाता है। तब आदमी शांति व आनंद में रहता है। पर इसके लिए जरूरी ये है कि हम खाली जो साधना है उसका अभ्यास ही ना करें, क्योंकि साधना का अभ्यास करने से हमें शांति मिलेगी, कुछ मानसिक सिद्धि आएंगी। पर विवेक शक्ति जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी है, वो सत्संग में ही जाके जगेगी। हमको सत्संगों में जाना बहुत जरूरी है और साप्ताहिक सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी है। हम अपने अंतःकरण का निरीक्षण भी करते रहें कि हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। अगर हमारा मैं और मेरा खत्म हो रहा है, तू और तेरा आ रहा है, शांति मिल रही है, तो ये साधना हमारी ठीक चल रही है। बस रास्ते की रुकावटों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वो हम पर दया रखें और हम उनसे बच के आगे निकल। अच्छा, बोल दिया। ये निवेद रखा है, इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करके हम सभी लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस, बस।